बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी फैमिली का डाटा चोरी करके उनके आर्मी चीफ बनने की राह में रुकावट हायल करने के लिए जो एक प्लानिंग की गई थी, उसका एक बड़ा मोहरा आज जो है वह अंजाम को पहुंचा है। और इस सारे मामले की असल कहानी क्या है, आज के प्रोग्राम में इस पर डिस्कस करेंगे। और जो 9 मई का वाक़या हुआ था, उसके ज़िम्मेदारान और उनके मनसूबा साज और उस वाक़े में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ ताहाल कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उनका डाटा क्यों नहीं अभी तक मिल सका, जो तहकीकाती अदारे हैं, इसके पीछे जो असल कहानी है वो क्या है, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि पाकिस्तान के एक बड़े अदारे नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जो पाकिस्तान के हर मर्द व ख़वातीन, बच्चे और पाकिस्तान से बाहर के जो लोग हैं उनका हर किस्म का डाटा जो है वह उनके पास मौजूद होता है। और ये किसी भी मुल्क का बड़ा हसास अदारा तस्वर किया जाता है। इसके चेयरमैन से इस्तीफ़ा लिया गया है आज, और वज़ीर आज़म को उन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया और वज़ीर आज़म ने उसको मंजूर भी कर लिया है। इस सारे मामले के पीछे जो है वो कहानी क्या है, वो आपको बताते हैं कि बुनियादी तौर पर जो तारिक मलिक साहब हैं, जब इनकी तैनाती हुई तो इनकी तैनाती में चूँकि ये मेरिट पर भी उस वक़्त पूरा नहीं उतरते थे, तो इनका मेरिट पे भी चौथा नंबर था। और उस वक़्त उस्मान मुबीन साहब, जो साबिक चेयरमैन भी रहे नादरा के, वो प्रायोरिटी पे थे। और लेकिन ये तमाम तर मेरिट पे पूरा ना उतरने के बावजूद तारिक मलिक साहब को चेयरमैन नादरा लगाया गया, क्योंकि उनकी सपोर्ट कर रहे थे उस वक़्त के ISI के चीफ जनरल फैज़ हमीद। और वही जनरल फैज़ हमीद जो इमरान खान प्रोजेक्ट के मास्टरमाइंड थे, और उन्होंने फिर बाद में न सिर्फ दीगर अदारों में अपना असर और सूख इस्तेमाल करके इमरान खान के लिए बहुत से मामलात में राह हमवार की, और उसी जो है जनरल फैज़ हमीद ने अपने लगाए हुए उस पौधे, यानी कि तारिक मलिक साहब के ज़रिए, जो नवंबर 2022 में जब आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी, तो उस वक़्त एक प्लान किया कि उनकी जो आर्मी चीफ की तैनाती है उसके रास्ते में रुकावट खड़ी की जाए। और इस वक़्त जो प्लान किया गया वो ये था कि इनको जो हमारे ब्रादर जो ममालिक हैं उनको इसमें मुलव्वस किया जाए, और उस सिलसिले में सऊदी अरब को तक जो है ये इतलात पहुँचाई गई। और वो इतलात पहुँचाने में फैज़ हमीद साहब का बड़ा अहम रोल था, और उनका जो मेन सोर्स था, जो उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, डाटा इकट्ठा किया, वो नादरा से था। नादरा से जनरल जो आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी बेगम साहबा और उनकी फैमिली के जो लोग हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री और पूरा डाटा जो है वो इकट्ठा करके जो है वो सफ़ीर जो सऊदी अरब के पाकिस्तान में हैं उन तक पहुंचाया गया। और फिर उसके बाद जो क्राउन प्रिंस हैं उन तक भी ये मालूमात पहुंचाई गई कि जिस शख्स को आर्मी चीफ लगाए जाने के लिए जो है वफाकी हुकूमत इक़दामात कर रही है, वो तो पाकिस्तान में ऐसी फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखते हैं जिसको सऊदी हुकूमत पसंद नहीं करती। यानी कि उनका ताल्लुक़ जो है वो ईरान के साथ जोड़ा गया, उनको अहले तशी जो है वो बनाकर पेश किया गया। और उसके लिए जो एविडेंस थे, जो शवाहिद थे, जो ट्रैवल हिस्ट्री थी, डाटास था, वो उनको पेश किया गया। इसके बाद ये मामला बड़ा संगीन हुआ। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस बात का एतराफ़ किया था, और उन्होंने बताया भी था कि आर्मी चीफ की तैनाती में जो है सऊदी अरब की तरफ से भी जो है वो एक वक्त पर जो है वो रुकावट खड़ी की गई। लेकिन उन्हें फिर बाद में हुकूमत की तरफ से इन्फॉर्म किया गया कि ये जो इतलात आप तक पहुंची हैं ये मनगढ़ंत हैं, इनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। तो दोस्तों, ये सारे अमल के पीछे और ये सारी कार्रवाई के पीछे तारिक मलिक साहब का अहम किरदार था, और इस हवाले से काफ़ी जो है वो शवाहिद इकट्ठे किए गए।
اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف طارق ملک صاحب تھے، پوری ایک چین تھی جو فیض حمید نے نادرا میں اور بھی بہت سے افسران جو ہے وہ بھرتی کیے، جس میں بہت سے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز بھی تھے، حاضر سروس آفیسر بھی تھے، اور ان کے اپنے بہت سے خیر خواہ دوست تعلقدار بھی تھے جن کو انہوں نے نادرا میں بھرتی کروایا تھا۔ تو یہ پوری ایک چین تھی جنہوں نے یہ مل کے پلاننگ کیا۔ تو دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کا انکشاف کیسے ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے بہت ہی قریبی ساتھی شہباز گل کو گرفتار کیا گیا اور ان کا لیپ ٹاپ اور دیگر ڈیٹا بھی ان سے ملا۔ ان کا لیپ ٹاپ جب ٹریس کیا گیا اور اس میں سے پھر جو ہے بہت سے فوجی افسران کی فیملیز کے ڈیٹا اور دیگر جو اہم ریکارڈ ہیں وہ بھی جو ادھر سے برآمد ہوئے، اور اس کی تحقیقات کے بعد جو ہے انہوں نے انکشاف کیا تھا شہباز گل نے کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ طارق ملک صاحب کے تھرو ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک الارمنگ سچویشن تھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، لیکن اس دوران حالات کچھ اس طرح بنتے گئے کہ جو ہے اس طرف جو ہے وہ معاملہ التوا میں پڑتا گیا۔ لیکن ابھی جو حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے واقعے کو 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک جو تحقیقاتی اداروں کی طرف سے تصاویر جو نادرا کو فراہم کی گئی تھیں کہ ان لوگوں کا ڈیٹا فراہم کیا جائے، تو اس جو ڈیٹا کی فراہمی ہے اس میں بھی یہ رکاوٹ بن رہے تھے، اور ان کے جو پوری چین بتائی ہے نادرا میں، وہ جنرل فیض حمید کے لگائے ہوئے پودے ہیں، ان کی طرف سے رکاوٹ بن رہی تھی۔ تو بالآخر اسٹیبلشمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے حتمی فیصلہ کیا کہ ان کو فوری طور پر جو ہے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ ابھی انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا ہے، بلکہ استعفیٰ پیش نہیں کیا، ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے، جبکہ ان پہ دیگر ایلیگیشن بھی ہیں جس میں پروکیورمنٹ کی مد میں کروڑوں روپے کی مالی بدعنوانیوں کا بھی الزام ہے، اس پر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور کبھی امکان ہے کہ ان کو جلد گرفتار بھی کر لیا جائے گا۔